हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक लोन लेता है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तब भी वो लोन लेता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उनके पास पैसा कम है तब भी वो फायदे में रहते हैं, उनके पास पैसा होते हुए भी वो लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश फ्लो होता है। अगर उनका कैश फ्लो होता है, अगर उनका बिजनेस ठप भी हो गया या मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आ गई, तो वो लोन पेमेंट करने से उनका इंश्योरेंस होता है, उससे बच सकते हैं। तो हम लोन लेकर भी अमीर कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जैसे 50 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम पे है। 50 लाख रुपए होते हुए भी हम लोन लेकर कैसे अमीर बन सकते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो हम आपको बताते हैं। जैसे आपने कोई घर देखा, जैसे एक कोई प्रॉपर्टी थी होम, जैसे आपने देखा उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो आप उसको कैश बाई कर सकते हो 50 लाख रुपए से, मतलब आप गए डायरेक्ट आपने पेमेंट पूरा एक साथ पेमेंट कर दिया कैश में। अब आप उसमें घर में रह सकते हो, चाहे आप उसको रेंट पे दे सकते हो। जैसे मान के चलो उसमें आप 8 रूम है तो आप उसको रेंट पे देख सकते हो, या आपके पास दो दूसरा ऑप्शन है, आप उसको लोन से बाई कर सकते हो। लोन से मतलब कैसे? आपने पता होगा कि आप होम लोन लोगे तो आप उसको 20% आपको उसका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ ही इतना आपको कैश देना पड़ेगा। 20% मतलब आप 50 लाख का अगर 20% देखा जाए तो 10 लाख हो गया। उसके साथ आपका 80% बैंक आपको लोन दे देगा, मतलब 40 लाख का बैंक आपको लोन दे देगा। 20% डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए, इसके बाद हमने 80% का लोन ले लिया 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए की EMI, इसको हम मान के चलते हैं हमने बैंक रेट आपको 9%, अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट लगाया होम लोन का, और आपको इसका 20 ईयर तक आपको होम लोन कंटिन्यू रखना है, तो इसके लिए हम इसका EMI कैलकुलेट कर। दोस्तों, हमने अपना EMI कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ से हमको लोन अमाउंट की EMI निकालनी है, तो हम सबसे पहले लोन अमाउंट को एंटर कर लें। हमारी लोन अमाउंट है 40 लाख रुपए, इसको यहाँ से हम एंटर करते हैं। इसका हम एनुअल इंटरेस्ट रेट 9% मान लेते हैं। आपको पता होगा कि लोन ज़्यादातर बैंक 9% से 9.5 या 8 से 9% तक रखते हैं, तो इसका 9% तक होम लोन का इंटरेस्ट मान लेते हैं। इसका हमारा लोन टर्म है 20 ईयर तक, हम 20 ईयर तक रखेंगे, तो इसको हम 20 ईयर रखते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इधर हमारी EMI आ रही है 35,989 रुपये। इसको हम मान लेते हैं लगभग 36,000 रुपये। इसलिए हिसाब से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 40 लाख रुपए, प्लस हमने इंटरेस्ट पे किया था 46,37,000। तो हमारा टोटल रिपेमेंट हो गया है 86,37,369 रुपये। तो इसकी हमारी EMI पड़ी जाके 36,000 रुपये मंथली। इसके हिसाब से हमने टोटल पेमेंट किया था इंटरेस्ट का इनका 47 लाख रुपये। तो आपको पता होगा कि हमने पहले तो 50 लाख रुपए का लोन लिया था, मतलब 40 लाख का लोन लिया था, प्लस हमने 47 लाख रुपये का इंटरेस्ट पे किया। तो हमारी टोटल अमाउंट हमने पे की है 86,37,000। हम इसको मान के चलते हैं हमने 87 लाख रुपये पे कर दिए। अभी आपको हमने एक ऑप्शन को बताया था, जैसे हमने 20% था उतना ही कैश दिया था, उसके साथ ही हमारे पास अभी 40 लाख रुपये बची हुआ था। उसको हमने क्या किया था, उसको हमने इन्वेस्ट करने के लिए सेव रख लिया था। अब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तब उसको देखते हैं हमारा उससे कितना रिटर्न बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 80% था हमारा 40 लाख रुपए, इसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कितनी वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम अपने कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। हमने लमसम कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमारी अमाउंट है 40 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके हमने रिटर्न आपको बताया था 15% हम मान लेते हैं, और इसका टेन्योर भी सेम 20 ईयर तक है। इसको हम 20 ईयर तक इन्वेस्ट रखेंगे। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको दिख रहा है कि हमारी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 6,54,66,149 रुपये। हमने डिपॉजिट किए थे 40 लाख रुपए। चलो, हमने आपको दिखाया कि 0.5 करोड़ रुपए का इसका रिटर्न आया। अब वही हमने लोन और प्लस EMI में हमने कितना अमाउंट पे किया था, 86 लाख रुपए। और इसके हिसाब से हमारा टोटल कैपिटल का बचत हुई है 5.64 करोड़ रुपए। अब आपको समझ में आया, हमारे पास 50 लाख रुपए थे, तो 50 लाख रुपए अगर हम डायरेक्ट होम बाई करते हैं घर, तो हमारा पूरी अमाउंट घर में ही लग जाती। और हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया था, हमने उसको लोन से बाई किया था, तो हमारी EMI भी चलती रही। EMI आप चला सकते हो अपने घर को रेंट पर देकर, मतलब जैसे 8 रूम है उसको आप 4 रूम को रेंट भी दे, वो तो 4-12 हज़ार रुपये उसके हिसाब से थोड़ा रेंट और अलग से पे करते रहो,
तो आप वहाँ से इसकी EMI भी चला सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ से चला सकते हो। लेकिन अगर आप इसको अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहे, इसके हिसाब से हमारा अमाउंट से इतना रिटर्न भी मिल गया। यही कारण होता है कि बिजनेसमैन लोन लेते हैं कोई काम करने से पहले, और उसके हिसाब से उनकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।